आज का हमारी जो वीडियो का विषय है वह है हमारा शिव संकल्पम सूक्त के सभी 6 मंत्रों का भावार्थ समझने का प्रयास करना। शिव संकल्पम सूक्त में मात्र 6 मंत्र हैं। आज हम कोशिश करेंगे उन 6 के 6 मंत्र का हम भावार्थ समझ सकें। हम देखें शिव संकल्पम सूक्त जो है वो हमारा शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय से लिया गया है, जिसके जो ऋषि हैं वह याज्ञवल्क्य हैं और जो देवता है वह मन है। हमारा पहला मंत्र इस प्रकार है, यत जाग्रतौ दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथवैति दूरगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पम अस्तु। जो मन जागते रहने पर दूर दूर तक जाता है तथा सोते रहने पर भी दूर दूर तक जाता है, जो सभी इंद्रियों में अद्वितीय इंद्री है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। दूसरा मंत्र देखते हैं हम अपना। दूसरा मंत्र है हमारा, येन कर्मण्योपसह मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विथेषु धीराः यत् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं ऋषि इस मंत्र के माध्यम से? वह कह रहे हैं येन अर्थात जिस मन के द्वारा कर्मों में रत रहने वाले अर्थात कर्मों में लगे रहने वाले आप सह अर्थात मनस्वी और मनसा मन में, और यहाँ पे आप सह है हमारा, ये आप सह संधि हो रही है, आप सह अर्थात मनस्वी, और कौन है? मनीषिणाम मेधावी पुरुष यज्ञों में क्या रहते हैं? लगे रहते हैं, अर्थात उसमें यज्ञों में वो तत्पर रहते हैं। और तथा विथेषु धीराः जिसमें धीर पुरुष यज्ञों में उत्तम कार्य करते हैं। इसके द्वारा मन के द्वारा, जिस मन के द्वारा कर्मों में तत्पर रहने वाले ऋषि तथा धीर पुरुष यज्ञों में उत्तम कार्य करते हैं। यत जो मन क्या है? प्रजाना अर्थात प्राणियों का अपूर्व भीतरी अंतः भीतरी यक्ष रहस्य है। तत् वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो, अर्थात मेरे जो मन है वह शुभ विचारों से युक्त हो, या हम कहेंगे मेरा मन जो है वो कल्याणकारी हो। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे नीचे अनुवाद है, या भी देख सकते हैं कि जिस मन द्वारा कर्मों में तत्पर रहने वाले मनीषी तथा धीर पुरुष यज्ञों में उत्तम कार्य करते हैं, जो मन प्रजाओं का अपूर्व भीतरी रहस्य है, वह मेरा मन सात्विक विचारों की उत्पत्ति वाला हो। हम सात्विक विचार भी कह सकते हैं। सबसे उत्तम जो इसके लिए सटीक वर्ड है वह होता है वह मेरा मन कल्याणकारी हो, या फिर वह मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो। तीसरे मंत्र को देखते हैं। तीसरा मंत्र हमारा है, यत प्रजानाम उत्चेतौ घृतिश्च यत ज्योतिर अमृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव संकल्पस्तु। अर्थात यत जो प्रज्ञा से तात्पर्य होता है ज्ञा मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञा कहते हैं हम बुद्धि को भी, और प्रज्ञा का तात्पर्य होता है उत्तम बुद्धि उत्तम ज्ञान। तो यहाँ पे हमारा क्या तात्पर्य? यत प्रज्ञा उत्तम ज्ञान, चेत मतलब है मन, जो मन उत्तम ज्ञान मन और धैर्य है, प्राणियों का अमृत रूप में ज्योति अर्थात प्रकाशमान है, जो प्राणियों के भीतर अमृत रूप में प्रकाशमान है। यस्मान ऋते किंचित कर्म क्रियते, यस्मान ऋते अर्थात जिसके बिना जो है मानव किंचित कर्म क्रियते अर्थात कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, तब वह मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो, अर्थात वह मेरा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। देखिए जो उत्तम ज्ञान क्या है? मन धृति अर्थात धृति का मतलब है यहाँ पर हमारा धैर्य। जो उत्तम ज्ञान मन धैर्य है, कौन है वह? मन। जो मन उत्तम ज्ञान धैर्य है, जो प्रजाओं के भीतरी अमृत रूप में प्रकाश है, जिसके बिना मनुष्य किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, ऐसा वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। येन इदम भूतम भुवान भविष्यतः परिग्रहित अमृतेन, क्या है हमारा इधर? भुवम। येन यज्ञ स्याते सप्त होता तन्मे मन शिव संकल्पम अस्तु। येन इदम जिस मन के द्वारा, और वो मन भी कैसा? अमृतेन, जिस अमृत रूपी मन के द्वारा भूतम भूतकाल, भुवान वर्तमान काल, भविष्यतः भविष्य काल, सभी का क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। क्या है? जिस अमृत मन द्वारा यह भूतकाल वर्तमान काल भविष्य रूपी जो सारा संसार है जिसके द्वारा उसका ग्रहण किया जाता है, ये जिस मंत्र से सप्त होता वाला जो हमारा यज्ञ है वह संपन्न किया जाता है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो, यह वह मेरा मन शुभ विचारों से संपन्न हो। पांचवें मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यस्मिन् ऋचः साम यजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्नाभि आराः यस्मिन् चितः सर्वमोत्तम प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्पम अस्तु। क्या कह रहे हैं वे? जिस मन में ऋचः ऋग्वेद, सामवेद, यजुषी यजुर्वेद, प्रतिष्ठिता अर्थात स्थित है। किस प्रकार? रथ की नाभि में लगे हुए अरों के समान जिस मन में ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद प्रतिष्ठित हैं, और यस्मिन उस मन में चित्त है, चित्त में सर्वम उत्तम
प्रजानाम अर्थात जिसमें सभी प्राणियों का मन निहित है, अर्थात सब जिस मन में सभी प्राणियों का क्या है, चित्त पिरोसा दिया गया है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। एक बार फिर समझते हैं। जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद रथ में लगे, रथ की नाभि में लगे हुए अरों के समान स्थित हैं, जिस मन में सभी प्राणियों का मन पिरोसा गया है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। 6 मंत्र है हमारा, किसका? शिव संकल्पम सूक्त का 6 मंत्र है। सुशार्थी श्वानिव यमनुष्यान नैन्यते अभिशुभि, यह है हमारा यहाँ पर इवह हत प्रतिष्ठाम यत जिगरह जविष्ठम तन्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, अर्थात सुशार्थी, सुशार्थी से तात्पर्य है हमारा उत्तम सारथी की भांति। उसके बाद क्या है हमारा? श्वा, श्वा से तात्पर्य है घोड़ा। क्या है? जिस प्रकार सुशार्थी अपने घोड़ों को, अर्थात किनको? वेगवान घोड़ों को अपने अनुसार कहीं भी नियते ले जाता है, अशुभी लगाम के द्वारा खींच करके कहीं भी ले जाता है, उसी प्रकार जो हमारा मन है, इव उसी समान जो हमारा मन है, वह भी मनुष्य को खींच कर कहीं भी ले जाता है। क्या है आगे? हृदय प्रतिष्ठाम, हृदय में स्थित, हृदय में जो क्या है हमारा? स्थित है। यत अजरम, जो बुढ़ापे से रहित है। क्या है? जो बुढ़ापे से रहित है। और जो क्या है? जविष्ठाम, अर्थात जो अत्यधिक वेगवान है। हृदय में स्थित, बुढ़ापे से रहित, वेगवान, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो, अर्थात वह मेरा मन कल्याणकारी हो। एक बार फिर समझते हैं किस प्रकार है। जिस प्रकार सुशार्थी वेगवान घोड़ों को लगाम के द्वारा कहीं भी ले जाता है, उसी प्रकार यह मन भी मनुष्यों को इधर उधर ले जाता है। हत प्रतिष्ठाम, हृदय में स्थित, क्या है? वृद्धावस्था से रहित, वेगवान, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। इस प्रकार हमारे शिव संकल्पम सूक्त के सभी मंत्र, अर्थात इसमें मात्र 6 मंत्र थे, 6 के 6 मंत्र का हमने भावार्थ समझ लिया।